नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा है कि क्या भाजपा में रहकर अब उनमें इतनी हिम्मत है कि वो सड़क पर उतरने की बात कर सकें। दिग्विजय सिंह एक दिन पहले शाजापुर में थे। शाजापुर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और इसी बीच निशाने पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रह करके उस समय अपनी ही सरकार को कोसते थे और फिर उसके बाद सड़क पर उतरने की बात करते थे, क्या वही ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा में रहकर वो हिम्मत कर पाएंगे? कैसे सिंधिया पर बड़ा हमला किया दिग्विजय सिंह ने, पहले वो सुनिए। कि कुछ भ्रष्ट कांग्रेसी बिकाऊ विधायक चले गए और मैं इसको फिर दोहराता हूं, जो गए उनमें से जो गरीब परिवार से आए कांग्रेस के विधायक वो नहीं गए। कौन गया? बड़े बड़े जमींदार, राजा महाराजा लोग बिक गए। ना गरीब दलित विधायक बिका, ना गरीब आदिवासी। और मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछना चाहता हूं कि आप उस समय नाराज होकर हमसे गए थे कि वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जाने के एक हफ्ते पहले आपने करेरा के अंदर कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे थे कि नहीं बांटे थे? आज जब चले गए आप भाजपा में, वहां मंत्री बन गए, आज कर्ज माफी की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आप अधिकार की बात क्यों नहीं करें? जब आपने कहा तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, उतरिए ना सड़कों पर। क्या अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो गई? क्या किसानों का कर्जा माफ हो गया? ये सारी बातों पर हम बात करते हैं। साथ में जब सरकार सैकड़ों करोड़ में भाजपा ने खरीद ली तो क्या निर्णय हुए? कर्जा माफी योजना खत्म कर दी गई। किसानों के बिजली के बिल जो आधे कर दिए थे बढ़ा दिए गए। 1 रुपया यूनिट बिजली का रेट हो गई थी, उसमें बढ़ा। और गौशालाओं के लिए भी जो चारे की रकम 2 रुपये किलो से बढ़ाकर 20 रुपया प्रतिदिन 20 रुपया प्रतिदिन 2 रुपया प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से 20 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन करा था, उसको भी काट के 2 रुपये कर। तो आपने सुना दिग्विजय सिंह को किस तरीके से उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पे लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा दिग्विजय सिंह ने कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए तो उनके साथ केवल वही विधायक और मंत्री कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए जो कि बेहद अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे, जो बेहद जमींदार किस्म के थे या फिर वो आर्थिक रूप से सक्षम थे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि जो कांग्रेस के विधायक जो आदिवासी समाज से थे, जो गरीब तबके से आते थे या आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा नहीं किया, वो कांग्रेस के साथ ही रहे भले ही सरकार चली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करते हुए दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रह करके उस समय की सरकार की खामियों को उजागर करने की बात करते थे, क्या वही ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में रहकर वही बात दोहराने की हिम्मत कर पाएंगे? कुल मिलाकर के देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ये चुनाव का साल है। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी जमकर चलेगा। माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक दलों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे के ऊपर ये बयानबाजी अभी खूब और आगे जाएगी।